हेलो एवरीवन, डीएड की इस पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू मेथड पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। फिर पार्ट 2 पे आना। पार्ट 1 में हमने क्या कुछ कवर कर लिया था कि इंटरव्यू क्या है, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं उसके, ठीक है, क्या उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और कौन कौन से टाइप के इंटरव्यूज़ थे, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है, उसके गुण और अवगुण। जैसे मैंने पिछली सीरीज में बताया था कि भाई ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन से कितनी बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं उससे आइडिया लगा सकते हैं। चलिए इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू मेथड, ये मेरिट्स भी लिख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि इजी करेक्शन ऑफ स्पीच। अगर कोई भी गलती हो जाती है इंटरव्यूअर से या फिर इंटरव्यू से, ठीक है, कैंडिडेट से या फिर इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछने में या कोई भी चीज़ समझने में, तो उसको तुरंत ही करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, इंटरव्यू होता है तो लोगों को एक दूसरे को जानने का, उनको समझने का, उनके ओपिनियंस, उनकी फीलिंग्स जानने का मौका मिलता है। इससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जब एक इंसान दूसरे इंसान की बातें सुनता है तो पहले वाले इंसान को रिस्पेक्टेड फील होता है, इस वजह से उसमें ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन या फिर विचार आपस में एक्सचेंज होंगे तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी और जिससे कोऑपरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उनमें एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कैंडिडेट, इंटरव्यू मेथड हेल्प करता है कि कोई भी सूटेबल या योग्य कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो इंटरव्यू मेथड है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फ्रेश इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। टाइम सेविंग, इसका मतलब ये है कि भाई जो इंटरव्यूअर है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा और उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा, इसलिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किसी भी कैंडिडेट या फिर पर्सन के बारे में अच्छे से जाना जा सकता है, ठीक है। इन डेप्थ एनालिसिस, जो इंटरव्यू मेथड है वो एक अपॉर्चुनिटी या अवसर देता है कि किसी भी पर्सन की कि क्या पर्सनैलिटी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कोई भी चीज़ देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसको डिटेल में जानने का मौका देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, है जो इंटरव्यू मेथड है वो फ्लेक्सिबल है। एग्जांपल जैसे सोशल इश्यूज़ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, तो अगर कोई इंसान कंफर्टेबल नहीं है उन क्वेश्चनों से तो क्वेश्चंस चेंज करके उससे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें वो कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। इसके क्या कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन या डीमेरिट्स, सब सेम ही बात है, कुछ भी आ जाए आपको लिखने यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है लैक ऑफ वैलिड टेक्निक्स, ठीक है। जो इंटरव्यू मेथड है उसमें सब्जेक्टिव बायसनेस होती है, जैसे इंटरव्यूअर के खुद के अपने ओपिनियन होते हैं, उसका उस दिन मूड कैसा है इंटरव्यू लेते टाइम, या फिर उसने आंसर्स को कैसे इंटरप्रेट किया है। और रिस्पोंडेंट जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने आंसर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग में चेंज कर लेता है, ठीक है। जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है वैसे आंसर्स देता है, ठीक है। या फिर अगर पुअर कम्युनिकेशन है, मान लो इंटरव्यूअर की या फिर इंटरव्यू की अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो जो हमें डेटा मिलेगा वो लेक एक्यूरेट होगा। सेकंड है वेरिएशन इन स्कोर्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेम पर्सन को डिफरेंट जो बोर्ड्स होंगे ना, इंटरव्यू बोर्ड्स, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है उसका अपने पर्सनल बायसनेस भी होते हैं, अपने पर्सनल ओपिनियंस भी होते हैं, ठीक है। फिर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, जो इंटरव्यू मेथड है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली है, ठीक है। नेक्स्ट है बायसनेस ऑफ इंटरव्यूअर,
जो इंटरव्यूअर होता है उसके अपने पर्सनल बायसनेसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर बायसनेस, कि मेल कैंडिडेट ज़्यादा बेटर होता है फीमेल कैंडिडेट से टेक्निकल जॉब में, मे बी ये एक इंटरव्यूअर का अपना पर्सनल ओपिनियन हो। या फिर किसी को उसके अपीयरेंस पे कि वो कैसा दिखता है, वो कैसे ड्रेसअप होके आया है, उसके बेस पे जज कर लेना, ठीक है। हेलो इफेक्ट का मतलब है कि किसी भी इंसान के एक ट्रेट या फिर उसकी एक क्वालिटी से उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा दिखता है, ठीक है, गुड लुकिंग है, या फिर कोई बहुत अच्छे से बोलता है, मीन्स पोलाइटली बोलता है, तो उसको जज कर लिया जाता है कि ये इंसान काइंड होगा या इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, या उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भाई अच्छे दिखने का और अच्छे होने का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके कोई एविडेंसेस नहीं है कि जो इंसान अच्छे दिखते हैं वो अच्छे होते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिलायबिलिटी। जो इंटरव्यू मेथड है वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो नहीं करता, ठीक है, इसलिए ये लेस रिलायबल है। कि भाई सिर्फ इंटरव्यू मेथड या किसी का इंटरव्यू लेके ही उसकी जो ट्रू एबिलिटीज़ हैं उनको जज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से कि भाई क्या कुछ डिस्कस किया था, इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको सिलेबस की डिटेल वीडियो चाहिए कि भाई क्या कुछ है, कैसा पैटर्न आता है एग्ज़ाम का, तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।